नहीं लूंगा। जो मुझे वक्त मिला है मैं अपने वक्त में काम करके अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। भाइयों की मोहब्बत और इन भाइयों से बढ़कर जिनके नाम की महफिल सजी है उनकी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई है। हमारा उर्से मुक़द्दस की मुबारक तकरीब में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह के कायनात इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब को साहिबे मज़ार के फयूज़ व बरक़ात और खुसूसियत के साथ सरकार गौसे आज़म के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हज़रात, अभी मुझसे कबल हजरत ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब क़िबला जब शायरी कर रहे थे और कलाम आला हजरत पढ़ रहे थे, मनक़बत गौसे आज़म पढ़ रहे थे, तो एक बात वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आला हजरत ने गरीब नवाज के हवाले से कुछ नहीं कहा, और आला हजरत ने जो मनक़बत के अशार कहे हैं गौसे आज़म की शान में, उसमें का एक शेर भी उन्होंने पढ़कर सुनाया। हालांकि हजरत की आमद है, हजरत की मौजूदगी है, मेंबर शरीफ पर जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। आला हजरत ने जिन मुक़द्दस बारगाहों का तज़किरा किया है कि जहां पर दुआएं जल्दी कबूल होती है और बारगाहों के बनिस्बत 43 जगहों का या गालिबन 44 जगहों का तज़किरा किया है सरकार आला हजरत ने। 43 जगह हिंदुस्तान के बाहर है, 43 जगह हिंदुस्तान के बाहर है, एक जगह हिंदुस्तान में है। अब जो कहते हैं कि आला हजरत ने गरीब नवाज के हवाले से कुछ नहीं कहा है, तो सुनिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि आला हजरत फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जल्दी जहां दुआ कबूल होती है वो बारगाह कोई और नहीं, मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह, वो सरकार गरीब नवाज की बारगाह है। तो हजरात मोहतरम, ये आप अपने जहन को इस उलझन में रखने की कोशिश न करें कि आला हजरत ने गरीब नवाज के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी कल मैं एक महफिल में था जहां पर ये शहजादे अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी जनाबे बाबू हसन रजा फैजी साहब भी थे। वहां पर आला हजरत का कलाम जब पढ़ा जा रहा था तो एक अजीब सी कैफियत जो सरबराह थे उन्हीं की बनी हुई थी, अजीब सी कैफियत, और गालिबन वो बात मालूम भी हुई है ये उस्ताद शुरा अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी साहब क़िबला को। हज़रात याद रखिए, आज हमारी कौम को ये कह करके लूटने की कोशिश की जा रही है, हमारे अकीदे पर ये वार करने की कोशिश की जा रही है, ये कह करके कि आज हमारी महफिलों में आज के मुल्लाओं का नारा लगता है और नारे हैदरी नहीं लगता है, नारे गौसिया नहीं लगता है। मेरे दोस्तों, और आज के मुल्लाओं से मुराद जान लीजिए अच्छी तरह से कि मसलक आला हजरत पे टारगेट होता है। आज के मुल्लाओं से आला हजरत के साथ में ये बातें होती है, याद रखे। और वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि अली अली के नारे से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने आता है, ये वो बताने की कोशिश करते हैं। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी है, इसमें कोई शक नहीं है कि नारे हैदरी लगाने से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने आता है। लेकिन याद रखो, दौरे हाजिर में सिर्फ नारे हैदरी लगाने से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने नहीं आएगा, इसलिए कि नारे हैदरी लगाने वालों में गुस्ताखे अमीर मुआविया भी शामिल है। अब क्या करना होगा, नारे हैदरी के साथ जब मसलके आला हजरत के नाम का नारा आप लगा देंगे तो आपका अकीदा वाज़ेह हो जाएगा कि हम अली वाले भी हैं और अमीर मुआविया वाले भी।
तो मेरे दोस्तों इस तरह की बातें की जा रही है। और ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो अच्छी तरह से, जो कहते हैं कि आला हजरत ने सादात की गुस्ताखी की है, माज़अल्लाह, याद रखो आला हजरत ने हमें सिखाया है कि सादात का एहतराम कैसे करना है, और आला हजरत ने हमें बताया है कि सादात का असल में मकाम क्या है। आला हजरत ने हमें बताया है। तो मेरे दोस्तों, और वही आला हजरत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा खान जब गौसे आज़म के इश्क में जब अंगड़ाई लेते हैं तो कलम को उठा कर लिखते हैं, अल्लामा कह रहे ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। और कहते सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। और एक शेर चूंकि आपने सुन लिया है पहले, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, ये हवाई फायरिंग नहीं है, ये हवाई फायरिंग नहीं है। गौसे आज़म की सीरत की तमाम तर किताबों को उठाओ, अक्सर किताब में ये जरूर मिलेगा। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब मैं भूखा होता तो अल्लाह ताला मुझसे फरमाता, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। गौसे आज़म आगे फरमाते हैं, जब मैं प्यासा होता तो अल्लाह ताला मुझसे फरमाता, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है पानी पी ले। अब इसकी तर्जमानी मेरे इमाम कुछ यूं करते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहिए वाला। और मेरे दोस्तों और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, सुनिए, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। कहिए सुभान अल्लाह। अरे मेरी बात तो समझ में आ रही है ना, आ रही है। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी कि हमारी जिंदगी ने हमारे साथ वफा किया, और फिर 11वीं शरीफ का महीना है ना, ये खुशनसीबी है, अल्लाह का एहसान है। और मेरे दोस्तों ये रबीउल सानी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, रबी के माने बहार के होते हैं, अव्वल का माना पहला होता है। रबीउल अव्वल पहली बहार का महीना, और रबीउल सानी जिसमें अभी हमारा जिंदगी की सांस ले रहे हैं, दूसरी बहार का महीना। अब्दुल सलाम साहब, पहली बहार का महीना नबियों के इमाम का महीना है, और दूसरी बहार का महीना वलियों के इमाम का महीना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे इमाम कहते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ये शुक्र क्या है, ये मकामे विलायत है, ये मकामे विलायत है। और ये वो मकामे विलायत है जिसमें बंदा दुनिया से बेगाना हो जाता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। ये शुक्र है। आला हज़रत फरमाते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, तो कौन जाने। अब आगे फरमाते खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अब आइए खिजर की बारगाह में एक वली की मुलाकात हजरत खिजर से होती है। उस वली ने हजरत खिजर से पूछा, ऐ खिजर जाते जाते ये तो बताए गौसे आज़म का मकाम क्या है, गौसे आज़म की बुलंदी क्या है, गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, गौसे आज़म की रिफात क्या है। हजरत खिजर सिर्फ एक जुमलों में अपनी बात को खत्म यूं कर रहे हैं, गौसे आज़म उस वली का नाम है, न उनसे पहले उन जैसा कोई वली पैदा हुआ है, न उनके बाद सुबह क़यामत तक उन जैसा कोई वली पैदा हो। मेरे इमाम कहते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा।
और मेरे दोस्तों, मेरे इमाम अब सजरा बयान करते हैं, क्या कहते? तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोई, तू हुसैनी हसनी। सरकारे गौसे पाक वालिद की तरफ से हसनी, कहिए सुभान अल्लाह। वालिद की तरफ से हसनी सैयद है। मैं अपने मौजू पर बहुत जल्द आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा। वालिद की तरफ से हसनी सैयद और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद है। आला हजरत फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोइनुद्दी हो, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। अच्छा, सरकारे आला हजरत ने 6 साल की उम्र में यह पता लगाया कि बगदाद किस जानिब, 6 साल की उम्र में पता लगाया कि बगदाद किस जानिब पड़ता है। जब पता लग गया कि बगदाद इधर पड़ता है तो आपने पूरी जिंदगी उस जानिब न पांव फैलाया है न पीठ किया। और फिर क्या कहते? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। आज कुछ लोग डायरेक्टली अल्लाह तक पहुंचने की बात करते हैं। आओ इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में, यहां से हमें अकीदा मिलता है। मियां हम गौसे आज़म तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरे इमाम ये अकीदा दे रहे, गौसे आज़म तक डायरेक्ट मत पहुंचो, वसीला दर वसीला पहुंचो। कहते तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। या गौस, आपके दरबार से, आपसे आपके दरबार को निस्बत है। आपके दरबार से आपकी गली में रहने वाले कुत्तों को निस्बत है। और या गौसे आज़म, आपकी गली में रहने वाले कुत्ते से मेरी, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और एक शेर कहते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, नहीं मारे जाते। अभी आपने सुना ना, दुनिया में कुत्ते 2 तरह के होते, एक पट्टे वाला होता है, एक बगैर पट्टे वाला होता है। दोनों की बात अलग अलग होती है। बगैर पट्टे वाला जो होता है, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रोटियां मिलती कहीं मार खाने को मिलता है ना, कहीं डंडे मिलते कहीं खाने को मिलता है। कोई भी मार देता, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर देता, कोई बोलने वाला नहीं होता। इसलिए कि जो बगैर पट्टे वाला होता है उसका कोई मालिक नहीं होता है, उसका कोई वारिस नहीं होता है। लेकिन उसी की बिरादरी का एक और कुत्ता है, बस फर्क इतना है कि उसकी गर्दन में किसी का पट्टा है। जब उसकी गर्दन में किसी का पट्टा है, अब देखने वाले ये देख करके उसे कंकरी नहीं मारते हैं, डंडा नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारते हैं? इसलिए नहीं मारते हैं कि वो जानता है इसकी गर्दन में किसी का पट्टा है, ये इसका कोई मालिक है, इसका कोई वारिस है। अगरचे मैं कुत्ते को मारूंगा, कुत्ता मुझे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन इसका मालिक आकर के मेरे गिरबान को पकड़ लेगा, मेरी कलाई को पकड़ लेगा और मुझसे कहेगा तूने मेरे कुत्ते को क्यों मारा। हजरात मोहतरम, मिलाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। कयामत के दिन इंसान 2 तरह के होंगे, एक पट्टे वाला होगा और एक बगैर पट्टे वाला होगा। एक की गर्दन में किसी का पट्टा ना होगा, लेकिन एक की गर्दन में कादरियत का पट्टा होगा, एक की गर्दन में रज़वियत का पट्टा होगा, चिश्तियत का पट्टा होगा, रिफायत का पट्टा होगा, तेगियत का पट्टा होगा। हज़रात मोहतरम, एक की गर्दन में वारसियत का पट्टा होगा, नूरियत का पट्टा होगा, अशरियत का पट्टा होगा, किसी न किसी सिलसिले का पट्टा होगा। क़यामत के दिन फरिश्ते देख कर कहेंगे कि पट्टे वाला है, इसे मारा नहीं जाए। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। मेरे गले में भी
हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और फिर मक्का तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात मोहतरम, मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। ये सुभान अल्लाह, कोई खौफ कोई गम नहीं है अल्लाह के दोस्तों को, कोई खौफ। अच्छा, ये हम और आप खुशनसीब है कि हमारा अल्लाह के दोस्त की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आप फरमाते मोमिन के दिल में अंबिया और औलिया की दोस्ती हजारा साल की इबादत से बढ़कर है। हजारा साल, ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते मोमिन के दिल में अंबिया और औलिया की दोस्ती हजारा साल की इबादत से बढ़कर। और फिर आगे आपने लिखा है कि कारून को जब जमीन में धसाया गया, गर्क किया गया, और जब वो कारून चौथे तबक जमीन पर पहुंचा तो चौथे तबक की मखलूक ने कारून से पूछा तुम कौन हो और तेरा ताल्लुक किस कौम से है? तो कारून ने चौथे तबक की मखलूक को कहा कि मैं कारून हूं और मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है। क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम। अब आप लिखते हैं कि जो ही कारून ने अपनी जबान से हजरत मूसा का नाम लिया, फौरन हुक्म इलाही होता है कि अब कारून को चौथे तबक जमीन पर ही रखा जाए, इससे और ज्यादा ना धसाया जाए, इसलिए कि इसने मेरे दोस्त का नाम ले लिया, इसने मेरे दोस्त का नाम ले लिया है। हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप फरमाते हैं जब एक कारून जैसा काफिर जिसने पूरी जिंदगी रब की नाफरमानी करता रहा, जब उसको जमीन में धसाया जा रहा, उसने जब अल्लाह के दोस्त का नाम ले लिया तो उसको निजात मिल गई। जो मोमिन अपने दिल में अल्लाह के दोस्तों की मुहब्बत रखेगा, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नारे जहन्नम से उसे बचा दिया जाएगा। तो ये खुशनसीबी है कि हमारा अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं। हजरात, अल्लाह फरमाता खबरदार, मेरे दोस्तों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। और खौफ गम, इसको देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी जिससे कोई भी बाकी नहीं है, कोई भी छुटा हुआ नहीं है। जो डॉक्टर दूसरे का इलाज करता है ना, वो भी नहीं बचा हुआ खौफ और गम से। खौफ और गम को सिर्फ एक जुमले में समझ लीजिए कि इम्तिहान में फेल हो गए इसका गम है, आने वाले इम्तिहान में कहीं फेल ना हो जाए इसका खौफ है। बहुत आसानी से समझ लीजिए। और इस बीमारी से कोई बचा हुआ नहीं है, कोई बचा हुआ नहीं। अपने जमाने का डॉक्टर परेशान है, अपने जमाने का हकीम परेशान है, अपने जमाने का तबीब परेशान है, अपने जमाने का वकील परेशान है, अपने जमाने का जज परेशान है। हर इंसान, हर तबके के लोग परेशान हैं और सब इसी तलाश में है कि कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे हम इस बीमारी का इलाज कर सके, कोई ऐसी दवा हाथ लग जाए जिससे हम खौफ और गम से निजात हासिल कर सके, गमों अंधों के दलदल से बाहर आ सके। लेकिन कोई ऐसी दवा मिलती नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है खबरदार, मेरे वलियों के पास सब कुछ है, मेरी अता से मदद करने की ताकत भी है, मेरी अता से मदद करने की सलाहियत भी है, मेरे वलियों के पास सब कुछ है। खबरदार, इनके पास सिर्फ दो चीजें नहीं है, एक है खौफ और दूसरा है गम। तो बात क्लियर हो गई। जो हुकूमत व इक़्तिदार के डर से अपने कलम की आबरू को नीलाम करता है वो चमचा कहलाता है, और जो हुकूमत की आंख में आंखें डालकर नसबंदी के मामले में डंके की चोट पर नबी की शक्ल बयान करता है वो अल्लाह का वली कहलाता है।
उर्से मुक़द्दस हज़रत आला हज़रत। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़िए। आज हजरत पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। किसमें? कि कोई कामिल शेख मिल जाए जिसके दामन से हम जुड़ जाए और मेरा बेड़ा पार हो जाए। पूरी दुनिया कामिल शेख की तलाश में है। और जिस खानकाह में पहुंचिए, जिस भी खानकाह में पहुंचिए, वहां के मुरीदीन से आप बात कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए तो हर मुरीद अपने पीर की तारीफ कर रहा है। पीर की तारीफ करना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ मुरीद तो ऐसे अंधे हो गए हैं जो अपने पीर की तमाम तर खुराफात को देखकर भी वो उसे बाई से बरकत समझते, बाई से बरकत समझते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान भी एक पीर साहब मौजूद है, हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रतुल अल्लामा गुलाम नबी हसन क़ादरी साहब के बिला। देखिए, वली की पहचान होती है ज़बान कम खुलती है बगैर मतलब के, बगैर अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान होती है। ज़बान सिर्फ मतलब के लिए खुलती है, जितनी बात करने की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ उतनी ही बात होती है। ये पहचान है। और क्या सादगी है, जहां देखो सबको नवाजते रहते हैं, दुआओं के साए में रखते हैं। हजरात मोहतरम, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत कम ऐसे लोग नजर आते हैं। देखिए हालात तो ये है, अगर कहने पे आ जाऊं तो मामला ये है, कोई कहता सुलह कुल्ली है ना, कोई कहता है मसलक आला हजरत का बागी है, कोई कहता सिलसिला तेगिया का बागी है, कोई कहता सिलसिला अशरफिया का बागी है। हालात ये है, आप सच्ची बात कर दीजिए तो बागी कह देता है। बागी क्या हुआ उर्से तेगी के दिन मैं इस पर तवज्जो डालने की कोशिश ना करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी एक या दो की वजह से पूरे सिलसिले पर तनकीद करना बंद करो। पूरे सिलसिले पर तनकीद करना बंद करो। मियां एक की वजह से सारा समाज खराब नहीं होता है, एक की वजह से पूरा मुआशरा खराब नहीं होता है। किसका क्या अकीदा है, किसका क्या मौक़िफ़ है वो जाने। सरकारे सुरकाही की जात को उठाकर देखो, सरकारे सुरकाही ने फरमा दिया है कि जो तेगी होगा वो रज़वी होगा और जो रज़वी होगा वो तेगी। मसला यही खत्म है, मसला यही खत्म है। अब सिलसिला तेगिया कह करके तनकीद करना, फिर समझ लो वो पागल है, वो अपनी कम इल्मी को जाहिर कर रहा है, अपनी जिहादत को सामने ला रहा है। हज़रात मोहतरम, तो बात मैं ये कर रहा था, हर मुरीद अपने पीर साहब की तारीफ कर रहा। और मैं तो एक जुमला आजकल कहने लगा हूँ कि पहले के पीर साहब मुरीद को वली बनाते थे, अब के मुरीद पीर साहब को वली बना रहे हैं। अब के मुरीद ही अपने पीर साहब को, जो पीर साहब धरने से हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं मेरे पीर साहब तो बहुत पहुंचे हुए हैं। कहाँ पहुंचे हुए हैं? कबिया उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में। ये आपको बताएंगे कि आखिर वो पहुंचे कहाँ। पहुंचे हुए हैं, मैं मानता हूँ, कहाँ? जो रज़वी है वो तेगी है, जो तेगी है वो रज़वी है। सरकार सुरकाई ने यहीं पर सारा झगड़ा खत्म कर दिया। और मुफ्ती आज़म हिंद ने 2 कुर्सी मंगा करके और ज्यादा झगड़ा खत्म किया।
मुजफ्फरपुर के स्टेज पर मुफ्ती आजम हिंद की तकरीर हो रही थी। सरकारे सुरकाही जब आए स्टेज पर मुफ्ती आजम खड़े हो गए। अब मुफ्ती आजम हिंद कह रहे हैं आप कुर्सी पर तशरीफ रखे। सरकारे सुरकाही फरमा रहे हैं आप कुर्सी पर तशरीफ रखे। हालात ये बने, आपने कहा ऐसा करते हैं, एक और कुर्सी मंगाई जाती है और फिर 2 कुर्सी रखी गई। इसके बाद भी दोनों बैठ नहीं रहे हैं। वो कहते पहले आप बैठिए, वो कहते पहले आप बैठिए, वो कहते पहले आप बैठिए, वो कहते पहले आप बैठिए। मेरे दोस्तों फिर ये बात सामने आई, ऐसा करते हैं दोनों आदमी हाथ पकड़कर तो एक साथ बैठ जाते हैं। वो एक साथ का बैठना कयामत तक के तमाम लड़ाइयों का खात्मा हो।